स्वागत है मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे औसत, और पिछले वीडियो में हम लोग औसत का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े थे और उसके बारे में जाने थे कि औसत कहते किसे हैं। तो आइए इस वीडियो में लोग टाइप चालू करते हैं। तो टाइप 1 हम लोग पढ़ेंगे। टाइप 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। क्या होगा इसमें कि समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल होगा। जब नया व्यक्ति शामिल होगा तो उसके लिए एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है कि पूछेगा यहाँ पर नए व्यक्ति का भार, जो शामिल होगा ना उसी का भार पूछेगा, यानी वजन पूछेगा कि नए व्यक्ति का भार कितने बराबर क्या होगा। तो वही ट्रिक है नया औसत। जो नया औसत होगा वो नया औसत प्लस माइनस औसत में वृद्धि या कमी इंटू पूर्व संख्या। मतलब औसत में वृद्धि या कमी इंटू पूर्व संख्या। अगर वृद्धि होगा तो प्लस लेंगे और कमी होगा तो माइनस लेंगे। तो ये ट्रिक आप लोग देख रहे हैं। तो आइए इसी ट्रिक पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग का क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम की 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। कह रहा है कि क्रिकेट टीम के जो 10 सदस्य हैं उनकी औसत आयु क्या है, 30 वर्ष है। और कह रहे हैं उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अब ध्यान दीजिए, उसमें क्या कर रहे हैं, कप्तान को जब शामिल कर ले रहे हैं तो औसत आयु क्या हो रहा है, 1 वर्ष बढ़ जा रहा है। तो बताए कि कप्तान की आयु कितनी थी। अब पूछ रहा है कप्तान की आयु ना, यानी कप्तान को शामिल बाद में किया गया है ना, यानी नया यही हुआ ना, यानी नए व्यक्ति का भार, यानी नया व्यक्ति कौन हुआ, कप्तान हुआ, यानी कप्तान का भार पूछ रहा है ना। तो ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है, कप्तान की आयु। तो कप्तान की जब आयु पूछ रहा है तो लिखेंगे कप्तान की आयु बराबर क्या होता है, नया औसत। पहले पुराना औसत कितना था, पहले 10 सदस्यों का औसत 30 वर्ष था ना, और जब कप्तान शामिल हो गया तो 1 वर्ष बढ़ गया। यानी पहले 30 वर्ष था और 1 वर्ष बढ़ गया तो नया औसत कितना हो गया, 31 वर्ष हो गया ना। पहले 30 था, अब 1 बढ़ गया, यानी 31। नया औसत हम लोग का 31 वर्ष ना प्राप्त हो गया। तो नया औसत हम लोग का क्या हो गया, 31। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, 1 वर्ष बढ़ जाती है ना, बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, वृद्धि हो रहा है तो क्या लेंगे, प्लस का चिन्ह लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस। फिर लिख रहा है औसत में वृद्धि या कमी, कितने का वृद्धि हो रहा है, 1 का वृद्धि हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। और गुणे कह रहा है पूर्व संख्या। पूर्व संख्या मतलब पहले कितनी सदस्य थे, यानी जब कप्तान को हम शामिल नहीं किए उससे पहले कितने संख्या थे, तो 10 गो संख्या था ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10। अब इसको गुणा कीजिए, 10 में 1 से कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, और 31 जोड़िएगा तो 41। यानी कप्तान का आयु कितना वर्ष है, 41 वर्ष है। तो बस इसी तरह आप लोगों को क्या करना है, बना लेना है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये रहा हम लोग का अगला प्रश्न, किसी दफ्तर की 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। नए कर्मचारी की औसत आयु ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, नए कर्मचारी की औसत आयु ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना, यानी नए कर्मचारी की आयु पूछ रहा है ना, कि आयु। तो क्या बताए हैं आप लोगों को, नया औसत। तो पहले औसत कितना था, पहले 37 वर्ष था। जब कर्मचारी, एगो कर्मचारी उसमें मतलब जोड़ दिए हम, तो औसत आयु क्या हो गया, 2 वर्ष का कमी हो गया। यानी पहले 37 वर्ष था, अब 2 वर्ष का क्या हुआ है, कमी हुआ है। तो कितना वर्ष नया औसत कितना हो गया, पहले 37 था अब 2 वर्ष कम हो गया, यानी 35 नया औसत हो गया ना। तो नया औसत क्या हो गया, 35। और क्या है, कमी हो रहा है तो हम किस चीज का चिन्ह लेंगे, माइनस का चिन्ह लेंगे ना। तो कमी हो रहा है तो आप माइनस का चिन्ह लीजिए। फिर क्या होता है, औसत में वृद्धि या कमी। तो कमी हो रहा है तो कितने का कमी हो रहा है, 2 का कमी हो रहा है, तो यहाँ पर 2 लिखिए। फिर गुणे पूर्व संख्या, यानी एक नया कर्मचारी को शामिल करने से पहले पूर्व संख्या कितना था, 6 था ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। अब इसको गुणा कीजिए, 6 दूना 12, और 12 35 में से 12 को घटाइएगा तो क्या बचेगा, 35 में से आप 12 को घटाइए तो क्या बचेगा 23, यानी 23 वर्ष। यानी नए कर्मचारी का आयु क्या हुआ, 23 वर्ष। तो ये टाइप आप लोग को समझ में आ गया। तो ये देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तो ये रहा हम लोग का अब टाइप 2। अब टाइप 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब समूह में से एक व्यक्ति निकल जाए।
अब इसमें क्या होगा कि एक व्यक्ति निकलेगा समूह में से, जब समूह में से व्यक्ति निकलेगा तो जाने वाला व्यक्ति का उम्र पूछेगा, यानी जो निकलेगा उसका उम्र पूछेगा, आयु पूछेगा। तो क्या होता है उसके लिए ट्रिक, पूर्व औसत। अब इसमें क्या हो जाएगा कि पूर्व औसत प्लस माइनस औसत में वृद्धि या कमी इंटू नई संख्या। अब उससे एकदम इसमें अपोजिट हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। अगर वृद्धि होगा तो माइनस लेंगे और कमी होगा तो प्लस लेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग का क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 20 लड़का की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करवा लिया जिससे उसके औसत आयु 0.2 वर्ष की कमी हो गई। उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 20 लड़के का जो औसत आयु था वह कितना वर्ष था, 12 वर्ष है। उसमें से एक लड़का क्या कर लिया, अपना स्थानांतरण करवा लिया। स्थानांतरण करवाने के मतलब कि वह हट गया ना उस क्लास में से। तो जब क्लास में से हट गया और उसी लड़का का उम्र पूछ रहा है ना, कह रहा है कि उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। तो लड़का का पूछ रहा है क्या, आयु, लड़का की आयु, किस लड़का का, यानी जाने वाले लड़का का। क्या पूछ रहा है, जाने वाले लड़का की आयु पूछ रहा है। तो क्या बताया है, पूर्व औसत। पूर्व औसत, पहले औसत कितना था, पहले कह रहा है 20 लड़कों की औसत 12 वर्ष है ना, तो 12 है आपको आप 12 लिख देंगे, ठीक, क्योंकि पूर्व औसत यही ना था। फिर प्लस माइनस कर रहे हैं औसत में वृद्धि या कमी, तो वृद्धि हो रहा है कमी, 0.2 वर्ष की क्या हो रहा है, कमी। तो जब कमी होगा तो क्या लेंगे इसमें, प्लस। तो यहाँ पर क्या लिखिए, प्लस लिखिए। फिर कह रहा है औसत में वृद्धि या कमी, कितने का वृद्धि हो रहा है या कितने का कमी हो रहा है। तो 0.2 वर्ष का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो कमी हो रहा है तो यहाँ पर 0.2 वर्ष लिखिए, गुणे। अब क्या कर रहा है, नई संख्या। पहले कितने लड़के थे, 20 लड़के थे, उसमें से एक लड़के चले गए, तो अब कितने लड़के बचे, 19 लड़के बचे ना, तो वही ना नई संख्या हुआ। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 19। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 प्लस 19 दूना 38, यानी एक अंक का दशमलव 3.8। अब ये प्लस में है तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 12 3 15, यानी 15.8 वर्ष। यानी जाने वाले लड़के के आयु कितना वर्ष था, 15.8 वर्ष का था। तो ये आप लोग को समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो ये हम लोग का अगला क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। निकाली गई संख्या कितनी है, पूछ रहा है निकाली गई संख्या। तो लिखिए निकाली गई संख्या, बराबर ध्यान दीजिए। पूर्व औसत, पहले कितना औसत था, तो 5 संख्याओं का औसत 27 था। यहाँ पर 27 लिख सकते हैं, लिख दिए। अब यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस में क्या होगा, वृद्धि होगा तो माइनस लिखेंगे, कमी होगा तो प्लस लिखेंगे। तो देखिए क्या हो रहा है, कह रहा है पहले 27 था, उनमें एक लड़का क्या हो गया, एक संख्या निकाल दिया गया तो औसत 25 हो गया। पहले 27 था अब 25 हो गया, तो वृद्धि हुआ है कि कमी, कमी हुआ है ना, 27 से 25 हुआ है, कमी हुआ है। कितना का कमी हुआ है, तो 2 का कमी हुआ है। तो वही 2 वर्ष की कमी कहने की वजह से क्या कर रहा है, 2 का कमी कहने की वजह से 25 कह दे रहा है। तो उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो कमी कर रहा है तो क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। कितना का कमी हो रहा है, तो 27 था 25 हुआ, 2 का कमी हुआ ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुणे नई संख्या। पहले 5 संख्या था, एक संख्या हट गया, कितना संख्या बचा, 4 संख्या। यहाँ पर 4 लिख दीजिए। अब इसको जोड़िए, 4 दूना 8 है, और 8 में 27 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 है। यानी निकाली गई संख्या क्या कितना था, 35 है। तो ये भी समझ में आप लोग को आ गया है। तो ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा है आप लोग का अगला क्वेश्चन। 50 अंकों का औसत 30 है। यदि इनमें से 2 अंक 35 और 40 हटा दे तो शेष अंकों का औसत लगभग कितना होगा। कह रहा है कि 50 अंकों का औसत कितना दिया है, 30 दिया है। कह रहा है इनमें से 2 गो अंक क्या कर रहा है, हटा दे रहा है। वो अंक कौन कौन हटा रहा है, 35 और 40। तो पूछ रहा है शेष अंकों का औसत लगभग कितना होगा। शेष मतलब 2 गो जब हटा दे रहा है तो शेष कितना अंक बचा, 50 गो था, 2 गो हटा दिया तो शेष 48 बचा ना। तो शेष 48 अंकों का औसत पूछ रहा है ना। तो हम औसत बराबर जानते हैं कि क्या होता है औसत बराबर, बोले हैं कि राशियों का योगफल बटा में राशियों की संख्या, यानी टोटल योगफल हम क्या करेंगे, 48 संख्या का औसत निकालना है। तो 48 संख्या के योग में हम 48 गो संख्या से 48 से भाग दे देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। तो पहले तो योग हमको निकालना है कि योग 48 संख्या का योग कितना होगा, वो पहले निकालेंगे ना। संख्या तो हमको पता है कि 48 गो है, लेकिन योग नहीं पता है, तो पहले योग निकालिए। तो हम निकाल रहे हैं शेष 48 संख्या का योग। तो ध्यान दीजिए कैसे शेष 48 संख्या का योग निकालेंगे। पहले 50 संख्या का औसत कितना दिया है, 30।
किसी भी संख्या का अगर औसत दिया हो, अगर उसका योग पूछता है तो औसत में और संख्या से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, वही क्या होता है योग। जैसे 50 संख्याओं का औसत 30 दिया है ना, तो हम बोलेंगे 50 संख्याओं का योग कितना होगा, तो 30 में 50 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो पहले 50 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये तो 50 गो संख्या का योग है, इसी में से ना 2 गो संख्या को हटा रहे हैं, 35 और 40। तो हम 35 और 40 को क्या करेंगे, जोड़कर हटा देंगे, क्योंकि 35 और 40 दोनों को हटा रहे हैं ना, तो दोनों कितना हटा रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इन दोनों को जोड़कर इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाइए, ये गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, माइनस ये जोड़ेंगे तो क्या होगा, 75 होगा ना, 1500 माइनस 75, इसको हम लोग हटाएंगे तो कितना बचेगा, 1425। ये तो 48 संख्याओं का क्या हुआ, योग हुआ। अब 48 संख्याओं का क्या पूछ रहा है, औसत। 48 संख्याओं का औसत है, तो आप लोग जानते हैं कि योगफल बटा में संख्या होता है, तो 48 संख्याओं का योग कितना है, 1425, और बटा में संख्या 48 होना है, तो 48 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। इतना तक तो आप लोग को दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट में बदलेंगे, तो पॉइंट में बदलेंगे तो 29.68 है। क्या हुआ, 29.68, यही हुआ क्या आंसर। तो ये टाइप भी आप लोग को समझ में आ गया। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप है। तो ये रहा हम लोग का अब टाइप 3। अब टाइप 3 में क्या पढ़ेंगे, जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति शामिल कर लिया जाए। अब इसमें क्या होगा, एक व्यक्ति जाएगा और उसी के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आएगा, तो नए व्यक्ति का भार यानी जो आएगा उसका भार बराबर क्या होगा, पुराने व्यक्ति मतलब जो जाएगा यानी जाने वाला का भार प्लस माइनस औसत में वृद्धि या कमी इंटू संख्या। वृद्धि होगा तो प्लस और कमी होगा तो माइनस। तो आइए देखते हैं इसी पर क्वेश्चन। 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरे व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार 1 केजी बढ़ गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, नए व्यक्ति का भार। तो देखिए यहाँ पर नए व्यक्ति का भार बराबर क्या होता है, पुराना व्यक्ति यानी जाने वाला व्यक्ति, जा रहा है व्यक्ति, उसका वजन कितना है, तो 60 केजी उसका वजन है ना, जो जा रहा है व्यक्ति। तो यहाँ पर क्या होगा, 60 है, प्लस माइनस। तो देखिए कि क्या हो रहा है, कमी हो रहा है या वृद्धि हो रहा है। तो 1 केजी क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है ना उसके जाने के बाद औसत है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वृद्धि हो रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस। फिर कर रहा है औसत में वृद्धि या कमी, कितना का वृद्धि या कमी हो रहा है, 1 का गुणे संख्या। टोटल संख्या कब है, 10 गो व्यक्ति था, गया उसके स्थान पर फिर, यानी संख्या टोटल 10 गो है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10। अब इसको कीजिए 10 में 1 से करेंगे तो 10 और 60 जोड़ेंगे तो 70, यानी जो नया व्यक्ति आया उसका वजन कितना है, 70 केजी। तो आप लोग को दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं एक और प्रश्न। तो ये हम लोग का अगला क्वेश्चन। एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 40 केजी वजन वाला एक छात्र चला जाता है तथा उसी समय एक अन्य छात्र कक्षा में आ जाता है। यदि इस प्रकार कक्षा का औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है तो नए छात्र का वजन बताएं। क्या पूछ रहा है, नए छात्र का वजन। तो लिख दिए नए छात्र का वजन बराबर क्या होता है, पुराने व्यक्ति यानी जाने वाला व्यक्ति का भार है, तो जो गया है उसका वजन कितना था, 40 केजी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 40। अब देखेंगे कि वृद्धि हो रहा है कि कमी, तो क्या हो रहा है, 100 ग्राम का कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा है तो क्या लिखेंगे, माइनस। अब ध्यान दीजिए, जो जा रहा है उसका वजन किस चीज में है, केजी में है, लेकिन औसत में वृद्धि या कमी कितना का हो रहा है, 100 ग्राम का। तो ग्राम का हो रहा है तो इसको भी केजी में बदल दीजिए। तो हम 100 ग्राम जो है उसको केजी में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, यानी 1 पर कौ गो जीरो है, 3 गो जीरो है। लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, 1 पर 1 गो जीरो है, 1 अंक के बाद दशमलव यानी 0.1 केजी हो गया ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 0.1 गुणे संख्या, टोटल संख्या कितना है, 50 छात्र थे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50। अब यहाँ पर लिखिए 40 माइनस, इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा 5.0, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 5.00 के पॉइंट के बाद जो 10 जीरो रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 40 में से 5 घटाइए तो क्या बचेगा 35 है, यानी जो नया छात्र गया उसका वजन कितना केजी है, जो नया छात्र आया है उसका वजन 35 केजी। तो आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। तो ये रहा है अब आप लोग का अगला क्वेश्चन। किसी स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है
और उसके स्थान पर 25 वर्ष के एक आयु का एक नया शिक्षक तुरंत नियुक्त हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। रिटायर होने वाले शिक्षक की आयु बताए। अब क्या कर रहा है ना कि रिटायर होने वाले शिक्षक की आयु पूछ रहा है, यानी जो अब यहाँ पर जो जा रहा है पुराना शिक्षक उसका आयु पूछ दिया और जो आ रहा है उसी का दे दिया, यानी यहाँ वाला दे दिया है और यहाँ वाला पूछ रहा है। तो हम देखिए क्या कर रहे हैं, अब यहाँ वाला दे दिया है ना, तो जो आ रहा है उसका औसत वजन कितना दिया है, उसके स्थान पर 25 वर्ष का रख दिया गया है ना, यानी 25 वर्ष इसका वजन न दे दिया है। जो रखा गया है नयका का ना वजन है, नयका का वजन है ना इतना, तो नयका का जगह पर 25 लिख दिए। पूछ रहा है पुरानका का, इसका वजन पूछ रहा है, तो इसका वजन हम नहीं जानते हैं तो लिख देते हैं x। अब क्या हो रहा है, औसत में वृद्धि हो रहा है कि कमी, तो 3 वर्ष की कमी हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस है, और 3 वर्ष की कमी हो रहा है तो लिखिए यहाँ पर 3 गुणे वृद्धि या कमी हो गया संख्या टोटल कितना है 10 शिक्षक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 है। अब इसको इधर ले, ये माइनस में है तो 10 3 30 इधर प्लस में हो जाएगा बराबर x, यानी x बराबर क्या हो गया 55 वर्ष है। यानी हम लोग का क्या हुआ, यानी जो पुराना शिक्षक था उसका वजन कितना वर्ष है, यानी आयु उसका उम्र कितना वर्ष है 55 वर्ष है। तो अब आप लोग का इन तीनों टाइप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब अगला टाइप पढ़ेंगे अगला वीडियो में। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।